क्या सिचुएशन फिलहाल करंट सिचुएशन में क्या है, करंट क्या अपडेट है सर? तकरीबन मुझे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आज तीसरा दिन है और तकरीबन 60 घंटे के करीब हो चुके हैं। मुझे खुशी इस बात की है, मैं सभी अधिकारियों का, पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूं और बिजली विभाग के और पानी के सभी लोगों का, अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 48 घंटे में पहाड़ की स्थिति को देखते हुए हमने टेम्परेरी बिजली भी बहाल कर दी है, पानी भी बहाल कर दिया है, मोबाइल कनेक्टिविटी भी बहाल कर दी है और तकरीबन 70,000 पर्यटकों में से 60,000 पर्यटकों को हमने यहाँ से सेफली निकाल दिया है। इससे पहले भी बाढ़ आई होगी और इससे पहले भी कई बार बिजली की बातें आपके यहाँ से होगी, पानी के। कभी आपने इतना स्पीड अप काम देखा है? क्योंकि पूरे क्षेत्र में हमने कुल्लू के अरे परे लगे हुए जो हमारे कर्मचारी थे उनको लाया गया और तकरीबन 1000 कर्मचारी इन्होंने युद्ध स्तर पर इस कार्य को किया और इस कार्य को करने के बावजूद मुझे इस बात की खुशी है कि हम जो सोच कर आए थे वो सफल हुए। अब मैं थुनाग जाऊंगा और उसके बाद रिकांगपिओ में बादल फटा है, वहाँ 110 के करीब पर्यटक है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उनको भी लेने जाऊंगा। और मुझे इस बात को भी कहना है कि जब मैं सुबह यहाँ बैठा हुआ था, मेरे पास जगत नेगी जी और संजय अवस्थी जी बैठे हुए थे और जब मुझे फ़ोन आया कि एयरफोर्स की इनएबिलिटी है क्योंकि वहाँ लैंडिंग पैड नहीं था और पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से 7 को रेस्क्यू किया था। जब लैंडिंग पैड नहीं था उन्होंने बोला कि ये जीवन के लिए खतरा है अगर हम वहाँ उतरेंगे। तो हमने फैसला किया कि क्या करना चाहिए। मैंने फैसला किया कि मैं चंद्रताल खुद देखना चाहता हूँ और उसमें हमारे साथ सुंदर ठाकुर जी, सब लोग, संजय अवस्थी जी गए और मैंने फैसले में कहा कि चाहे मुझे वहाँ जाना पड़े तो मैं चंद्रताल जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही थी तकरीबन 250 के करीब पर्यटक वहाँ फंसे हुए थे, महाराष्ट्र, कर्नाटका और पुणे, इन सब जगह के। उनमें बड़ी पैनिक थी कि हमारी जान बचेगी कि नहीं बचेगी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हेलीकॉप्टर के अंदर ही जगत नेगी जी ने कहा, जिनकी उम्र 65 साल है, संजय अवस्थी जिनकी उम्र 55 साल है, उन्होंने कहा, सुंदर ठाकुर जी ने भी कहा, पर मैंने कहा कि आप लोग कहते हम जाते हैं। और कल रात 2 बजे 3 जेसीबी को लेकर वो चंद्रताल पहुंच गए। सुबह वो 7 बजे चले। थोड़ी एक गाड़ी बर्फ -4 डिग्री टेम्परेचर में गाड़ी जमी हुई थी, थोड़ी एक गाड़ी थोड़ी नीचे गिरी ही, उसको भी उन्होंने निकाला, किसी की चोट होने की नहीं है। पहला जत्था वहाँ से निकालकर तकरीबन 60 लोगों का, वो क्योंकि 1 किलोमीटर चलने में 1.25 घंटा लग रहा है, वो लोसर पहुँचा देंगे। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। 4 जत्थों में वो लोग होंगे। जगत नेगी जी उस जत्थे का नेतृत्व कर रहे हैं और डीसी जो एएसपी और मयंक है वो लास्ट जत्थे में आएंगे। गाड़ियां वहाँ जम चुकी है, तो ये हमारे लिए बड़ा सुकून की बात है कि जहां एयरफोर्स का लैंडिंग पैड ना होने का इनोवेबिलिटी शो की, हमारे मंत्रियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जगत नेगी और संजय अवस्थी जी ने रात को 2 बजे मुझे संपर्क किया और अब जब वो चले तब आधा किलोमीटर 9 बजे मुझे जब उन्होंने फ़ोन किया तो आधा किलोमीटर आगे आ चुके थे। उस समय एक गाड़ी को थोड़ी सी खड्ड की तरफ को खिसक गई थी, तो धीरे धीरे वो शाम को पहुंचेंगे। ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा है, जिसके लिए मैं दोनों मंत्रियों का तहे दिल से, जगत नेगी जी का और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो जीवन में खेलकर, अपने जीवन पर खेलकर उन 250 पर्यटकों की जान बचाने के लिए बाहर निकले। सर, सरकार की तरफ से सेंज में जो है राहत सामग्री और इस बात की है कि कुछ पर्यटक जो है वो अपनी गाड़ियां नहीं छोड़ना चाहते, वो वहीं रहना चाहते हैं। वो सोच रहे सड़कें ठीक होगी, लेकिन सड़कों को ठीक होने में काफ़ी समय लगेगा।
अभी हमने फैसला किया है कि डिप्टी कमिश्नर और एसपी साहब जहां गाड़ियों की एक रिसिप्ट देंगे और जब सड़क ठीक हो जाएगी उस रिसिप्ट को दिखाकर वो अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। दूसरा, अभी हमारा जो ध्यान तीर्थन और कसोल में जो बसे हुए यंग जनरेशन है उसमें से कुछ आगे हैं, कुछ चाह रहे हैं कि वहीं रहना चाह रहे हैं। इजरायली नागरिक है, उनको इजराइल एम्बेसी वाले चाह रहे हैं कि हम अपने हेलीकॉप्टर से उठा ले, तो हमने कहा आप उठा लो अगर आना चाहते हैं। कई पर्यटक ऐसे भी जो अभी रहना चाहते हैं, तो मैंने उनसे अनुरोध किया है पुलिस के विभाग से, आज हमारे एक एसपी को हम कसोल में ही डिप्यूट कर रहे हैं और वो पूरे उन पर्यटकों से बात करके कि आप गाड़ी के बगैर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा उनको हम लाना चाहते हैं, लेकिन सबका इंटरेस्ट जो अब फंसे हुए 10,000 पर्यटक हैं कि हम अपनी गाड़ियों के साथ जाना चाहते हैं। तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, हमें रिस्टोरेशन के लिए टाइम लगेगा, गाड़ियां हम आपको बाद में आपको दे देंगे, हमारा अधिकारी जो सरकारी है उसकी रसीद आपको मिल जाएगी। तो इस दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं। लोकल को राहत कैसे पहुंचाएंगे? बहुत सारे लोग ऐसे जिनको मेरा मानना है कि अभी सैज पहुंचकर हमने तुरंत प्रभाव से 1 लाख रुपया उन परिवारों को दिया और लोकल के लिए भी अभी डीसी साहब तीर्थन वैली में हमारे अधिकारियों को भेज रहे हैं और जो हमारे और भी राहत शिविरों में सबको 1 लाख रुपया राहत देने का हमने फैसला किया। कल ही 50 लाख का आवंटन जो राहत शिविरों में थे उनको किया। इतना और राहत की राशि भी मैंने काफ़ी बढ़ाई है। इतना तेज कार्य जो हुआ है उसके लिए आप सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहिए कि आपने भी देखा होगा कि इतना तेज कार्य आज से पहले नहीं हुआ। उसके बाद अभी मैंने जल शक्ति मंत्री को भेजा, यहाँ पीडब्ल्यूडी मंत्री को भेजा कि आप लॉस का असेस करो कहाँ है, उन सब की ड्यूटी लगाई है और मैं खुद आज यहाँ से सारा राहत देखने के बाद आज मैं निकल रहा हूँ। आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत इजराइल एम्बेसी से कोई सूचना आई है? इजराइल 14 विदेशी सैलानी फंसे हुए हैं। नहीं, इजराइल देखिए सारे विदेशी सैलानी, सबसे पहली बात तो सब ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। अब कई एम्बेसी वाले सोच रहे हैं कि हम खुद निकाल ले, तो हमने इजराइल एम्बेसी वालों को लॉ कर दिया है कि आप खुद निकाल सकते हैं। उसमें से कुछ इजरायली जो थे कल कसोल थाने में भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कुछ जाना भी नहीं चाहते। अब समस्या ये भी ना, कुछ जाना भी नहीं चाहते, तो कुछ जो जाना चाहते हैं हमने सबको लॉ कर दिया कि अगर आप अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से ले जाना चाहते तो ले जाइए, नहीं तो सरकार जो सुविधा उनके पास गाड़ी की है उसमें उपलब्ध करोगे। देखिए अभी तो मेरे को सबने फोन दे के आश्वासन दिया है, अब मैं शिमला जाकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ। उसके बाद हम इंटरिम रिलीफ के लिए उनसे बात करेंगे। अभी मुझे इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं।